अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप लोगों के सामने एक हाज़िर में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हम इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के स्कॉलरशिप में जो है 2021 में जो है उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्म जो है कैसे हम उसमें फिलअप कर सकते हैं। पहली वीडियो में जो हमने बात की थी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखी थी, उसके जो है कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में जो है हमने देखा था। लेकिन इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कि हम उसमें रजिस्टर कैसे होंगे, उस जो फॉर्म जो है उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो है उसकी वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, वेबसाइट की लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे वो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पहले से आप अगर पहले से रजिस्टर हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप पहले यहाँ पे आएंगे, रजिस्टर करेंगे खुद को। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का भी, और जो है आगे फर्दर जो फॉर्म जो है हम सबमिट करेंगे उसका भी एक इजी और जो है सिंपल जो है मेथड है। वहाँ से जो है आप अपने फॉर्म जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो ठीक है प्रीफिक्स है वो अपडेट करेंगे, मिस्टर है, मिसेज है या मिस है। ठीक है, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद लास्ट नेम अगर आपका है तो आप लास्ट नेम भी जो है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपनी सिलेक्ट करके उसके बाद ईमेल लिखेंगे। ईमेल के बाद आप अपनी नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से हैं, कहाँ आप रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने जेंडर अपनी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मेल फीमेल। उसके बाद जो है आप अपना रिलीजन जो है, अगर आप मुस्लिम हैं मुस्लिम को यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे। क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन को, अगर आप अदर जो है रिलीजन से डिपेंड रिलेट करते हैं तो आप यहाँ पे अदर को टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना टेलीफोन नंबर जो देंगे, मोबाइल नंबर, सेल फोन नंबर। ठीक है, उसके बाद एड्रेस है, कंट्री ऑफ रेजिडेंसी है, आप कहाँ पे जो है वो रह रहे हैं अभी। ठीक है, उसके बाद प्रोविंस स्टेट है, उसके बाद जो है सिटी सिटी फिल करके आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है एक आप जो मेल जो यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे उस पर जो है आपको एक मेल रिसीव होगी। ठीक है, उसी में जो है आपका पासवर्ड जो होगा उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, पासवर्ड बताया जाएगा तो उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे लॉगिन पे पेज पे। ठीक है, यहाँ पे आप वो जो आपको मेल में जो है पासवर्ड मिली है वो यहाँ पे आप जब जैसे यहाँ पे पुट करेंगे उसके बाद आप जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे चेंज पासवर्ड के पेज पे। वहाँ पे आप जाके अपना पासवर्ड चेंज करेंगे पहले सबसे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले जो है रजिस्टर कर चुका हूँ। ठीक है, पासवर्ड जो सारी चीज़ें वो मैं चेंज कर चुका हूँ, उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है फर्दर का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो हम आगे जो है एप्लीकेशन के पेज पे जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये फाइल जो है हम एप्लीकेट्स फाइल में जो है हम ओपन हो गई है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप और व्यू इन प्रोग्रेस। अगर आप न्यूली जो है अभी अभी अप्लाई कर रहे हैं, पहले जो फॉर्म जो है आपने फिलअप नहीं किया तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई और स्कॉलरशिप करेंगे। अगर आपने जो है फॉर्म अगर पहले से फिल किया है लेकिन सबमिट नहीं किया, अभी जो है कंटिन्यू है फॉर्म, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है पहले दो जो स्कॉलरशिप्स हैं प्रोग्राम है उसमें आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम जो है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स की स्कॉलरशिप के लिए जो है हम एलिजिबल हैं, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम है उसमें हम एलिजिबल हैं, या आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसमें भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब चूँकि मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्म के प्रोसेस पे आ जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे एक नोट बता रहा है कि जी बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन यू मस्ट केयरफुली रीड द डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ चॉइस। लास्ट वीडियो में जो है हमने यही चीज़ें जो है उसमें डिस्कस की थी कि उसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ी थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखिए, फिर जो है आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी चेक लिस्ट आपको जो है यहाँ पे कुछ जो है सिलेक्ट करनी है ऑप्शंस, वो चेक करने के लिए कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं। ठीक है, उसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं वो आपको जो सिलेक्ट करनी है। नंबर वन जो है आर यू सिटीजन ऑफ वन ऑफ द ISDP मेंबर कंट्रीज और मुस्लिम इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है, अब आप ये सिलेक्ट करना है अगर आप जो है मेंबर हैं ISDP के। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है रिसिप्ट आप एनी अदर स्कॉलरशिप, क्या आप जो है किसी और स्कॉलरशिप के ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर ले रहे हैं तो ठीक है, वरना अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डू यू एग्री टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट इफ सिलेक्टेड फॉर द ग्रांट, अगर आपकी जो है सिलेक्शन हो जाती है स्कॉलरशिप आपको जो है दी जाती है, उसके बाद जो है अगर वो चाहें तो आपकी मेडिकल टेस्ट ले सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद है इज योर पर्पस विजिट ऑफ स्टडी इन द प्रोग्राम रिक्वायर्ड फील्ड्स, के लिए आप कौन से जो है मतलब फील्ड में जो है आप इंटरेस्टेड हैं, क्या वो जो फील्ड है जो प्रोग्राम दे रहे हैं अंडर ग्रेजुएट में जो फील्ड्स हैं क्या उनसे जो है रिलेट करती है या नहीं करती है, हम जो है वो प्रोग्राम ऑप्ट कर रहे हैं कि ISDP वाले या नहीं। ठीक है, अगर आप नो कर नहीं कर रहे तो आप नो पर क्लिक करेंगे, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप येस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो है आ रहा है कि जी एलिजिबिलिटी पास्ट यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड द क्विज मैं प्रोसेस द एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन प्रोसीड बिलो बटन। मैं जो है इसमें एलिजिबल हो गया हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हम जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हम जो है अपनी एप्लीकेशन पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके जी उसके बाद जो है हम अपनी एप्लीकेशन जो है फिल करना जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ पे जो है थोड़ी सी ऑप्शंस हैं, 5 जो है वो आपको फिल करनी है। एकेडमिक बैकग्राउंड है, बैचलर्स डिग्री, स्टडी पर्पस है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अटैचमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड है वो आपको सबमिट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने डिक्लेरेशन करनी है कि आपने प्रोवाइड की है सारे मटेरियल जो है आपने दिया है वो एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू यूर जो आपने दी है। ठीक है, सबसे पहले जो है आपने हाई स्कूल की अपनी GPA रखनी है। ठीक है, कह रहे हैं कि जी क्या आपने जो है हाई स्कूल में परसेंटेज जो है वो कितनी ली है। ठीक है, यहाँ पे 100 तक जो है आपने जितनी भी ली है उसके मुताबिक जो है आप अपना GPA जो रखेंगे परसेंटेज। ठीक है, मेरी 88% थी तो मैं यहाँ पे 88% जो है मार्क्स सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद है प्लीज़ प्रोवाइड मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स यू ऑप्टेड इन हाई स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपने A लेवल करी है तो आप A लेवल की जो मार्क्स ऑप्टेड हैं सब्जेक्ट्स उस लिहाज से जो है सब्जेक्ट्स लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने इक्विवेलेंट या उसके जो है बरक्स जो कोई 12 बेसिक एजुकेशन की है तो आप उस लिहाज से अपने जो है सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम इसके एड कोर्स को क्लिक करेंगे एक नई फाइल जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसमें जो है हमने अपनी मार्क्स और सब्जेक्ट्स जो है उसमें सबमिट करनी है। ठीक है, ये कोर्स हाई स्कूल कोर्सेज और इसमें जो है मार्क्स है, जैसे कि ये इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश में आपने जो है 12th ग्रेड में कितने मार्क्स लिए। ठीक है, 60 70 से लेकर जी आप जितने भी हैं आप उतने सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 87 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जैसे ही हम सेव करेंगे फाइल जो है हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है आप वापस जाकर फाइल को जो है फर्दर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सेव कंप्लीट, ये हमारी जो है फाइल सेव हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ पे फाइल ऐड हो गई है। ठीक है,
यहाँ पे आप जो है सेव ड्राफ्ट करके वापस भी जा सकते हैं, लेकिन आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद बैचलर्स डिग्री प्रपोजल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप बेसिक बैचलर डिग्री स्टडी प्रपोजल में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे कुछ जो है पूछेंगे, ये जैसे कि मेजर फील्ड्स ऑफ स्टडी, आप कौन सी फील्ड जो है आप वो पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उसको जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यह है यूनिवर्सिटी एडमिशन के आप जो है किसी भी कंट्री से रिलेट कर रहे हैं, आके आपके वहाँ पे जो है किसी यूनिवर्सिटी में पहले से ही एडमिशन है, अगर है तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आर यू नाउ रजिस्टर्ड एट यूनिवर्सिटी, क्या अभी भी जो है आप रजिस्टर हैं या वहाँ से जो है आप ग्रेजुएट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो है लेकिन सॉरी, यहाँ पे अगर जैसे ही येस को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ न्यू ऑप्शन जो है आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके जैसे ये सेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी ऑप्शन आ जाएगी, सिलेक्ट द कंट्री वेयर यू हैव यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म। आपको कंट्री सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे जो है आपकी यूनिवर्सिटी जो है रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम जो है आपने रखना है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आपने कब जो है यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, ठीक है, मतलब एडमिशन की डेट जो है आपने कब जो है आपने क्लासेस लेना स्टार्ट की। मैंने 2/18, ठीक है, 2018 अक्टूबर अक्टूबर 29 को जो है मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी, और मैं 2022 को जो है दिसंबर के मंथ में मैंने ग्रेजुएट होना है, ठीक है। 31 दिसंबर को मैंने ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आर यू नाउ रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी, कि आप जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं। यस, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आप जैसे ही इसको यस करेंगे तो आपके पास कुछ न्यू ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगेन जो है आपसे पूछेगा कि आपने कब अपनी स्टडी स्टार्ट की है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से 2018 को जो है सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद अक्टूबर एंड 29, ठीक है। करंट लेवल ऑफ स्टडी, आप अभी जो है अगर आप अभी रजिस्टर्ड हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से ईयर में जो है आप अब रजिस्टर्ड हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में हूँ तो मैं यहाँ पे थर्ड ईयर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो है अपना फाइल अगेन आप सेव भी कर सकते हैं, अगर आप फर्दर जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ और ऑप्शन आएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के जी। उसके बाद है यहाँ पे अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप एज में रिक्वायर ट्रेवल टू एनी एरिया ऑफ द वर्ल्ड। आपको किसी भी वर्ल्ड में जो है अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, मतलब आप कहीं से जो है आप रिस्ट्रिक्ट तो नहीं है कहीं ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे, अगर आप हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आप यस सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों जो है आपको उन्होंने जो है अपना रोका हुआ है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद डू यू हैव एनी स्पेशल फिजिकल नीड, कि आपको कोई जो है फिजिकल नीड कोई ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डू यू हैव एनी इनकम और एनी सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें ऐसी हैं जिसका जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है उसकी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बेसिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है मांगती है, ठीक है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू फाइल जो है ओपन हो जाएगी। In case of mentioning of holding certificate, a copy must be attached. Uh, less mandatory university accepted by ASMT will be cleared only based on language proficiency of the medium language of the university. If selected, you must arrange to produce an internationally organized language proficiency certificate such as IELTS, TOEFL, etc. ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है अगर आपके पास कोई
है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर दिया आप, उसको जो है इंग्लिश के रीडिंग में कैसे हैं, ठीक है, आप एक्सीलेंट है, अच्छा बहुत अच्छा जो है इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, गुड है, फेयर है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी जो है आप अपने हिसाब से जो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, राइटिंग में आप इंग्लिश जो है कितना अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गुड है, आप कितना इंग्लिश जो है अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे बिग गुड, आपने जो है कितने साल में जो है ये इंग्लिश की जो है कोर्स की है। ठीक है, ये कोर्स जो है आपने कितने साल तक किया है। ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एंड में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास नहीं है सर्टिफिकेट तो मैं यहाँ पे नो को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आप सेव कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपको जो है सिर्फ बता रहा हूँ, मैं जो खुद फिलअप नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्लोज करेंगे। क्लोज के बाद अगेन आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, लेकिन आप सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने अभी सबमिट करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप अटैचमेंट्स के पास जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने सबमिट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जी कह रहे हैं कि जी प्लीज़ ओनली अपलोड इन PDF फॉर्मेट। आपको जो है यहाँ पे PDF जो है यहाँ पे हर चीज़ की स्कैन करके वो एक PDF जो है आपने यहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है, चाहे वो नेशनल ID हो या जो है बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसकी भी आपने जो है PDF फाइल जो है सबमिट करनी है स्कैन करके, उसके बाद PDF में चेंज करके सबमिट करनी है। ठीक है, उसके बाद गुड हेल्थ फॉर्म जो है सर्टिफिकेट है वो भी आपने जो है PDF में सबमिट करनी है, या वो ना करें उसको कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे जो स्टार्स लगे हुए हैं रेड स्टार्स, इसका मतलब है कि जी ये आपने एनी हाउ कंपल्सरी जो है वो सबमिट करनी है, बाकी जिन पे स्टार्स नहीं है वो कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, नेशनल ID कार्ड है वो सबमिट करेंगे आप PDF, उसके बाद सर्टिफिकेट कापी जो बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसकी आप कापी जो है यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास जो है गुड हेल्थ सर्टिफिकेट है तो वो जो है आप उसमें सबमिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज ऑफ हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, आप हाई स्कूल के जो है सर्टिफिकेट और उसके जो है मार्कशीट वगैरह जो है आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर अगेन ये जो है कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है अपलोड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन इफ एप्लीकेबल। अगर जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पहले से रजिस्टर्ड हैं अपने कंट्री में, तो आपके पास एडमिशन लेटर होगा, वो यहाँ पे आप PDF फॉर्म में सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगेन आप अगर फर्दर जो है फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन मांग रहा है कि जी I certified that all information given in this application is complete and correct to the best of our knowledge। मतलब हमने जो है ये जो एप्लीकेशन में जो है हमने डेटा दिया है वो 100% एक्यूरेट है और कम्प्लीटली जो है फिल्ड है। ठीक है, I understand that any false information found therein may result in ineligibility of my application or termination of my scholarship at later date। ठीक है, अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो आपकी स्कॉलरशिप जो है रिजेक्ट फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, आई ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई हैव नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल बिहेवियर इन माई लाइफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है और ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे आई एग्री को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जिस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपकी फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगी। क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे अटैचमेंट्स में कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं डाली हुई क्योंकि मेरे पास PDF फाइल्स में नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे सबमिट नहीं की। आप ये सारी चीज़ें जो है फिलअप करने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप शो हो जाएगी कि जी जुलाई 2021 तक जो है अगर आप
रिस्पॉन्स आता है तो इट मीन्स यू आर सिलेक्टेड। अगर आपको जुलाई के एंड तक जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो इट मीन्स योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड। आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है, आपकी सिलेक्शन जो है इस स्कॉलरशिप के लिए नहीं हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें डाउट्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।